जिस उम्र में पाकिस्तान में लोग बाबे बाबियाँ हमारे बिस्तर के साथ लग जाते हैं ना, उसी उम्र में यहाँ पे जो बाबे बाबियाँ वो सुर्खी पाउडर लगा के अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ढूंढ रहे हो, शादी करने के लिए ढूंढ रहे होते हैं। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, पता नहीं लोग अपने आप को इतनी जल्दी बूढ़ा क्यों समझना शुरू हो जाते हैं। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि क्या आप, कितना टाइम होता है आपके पास, कितना टाइम आप ज़ाया करते हो, यानी कि जो भी आप एक्टिविटी करते हो डेली कितना टाइम आपके पास बचता है। तो अक्सरियत जो लोगों की बताती है वो बताती है कि हमारे पास जो टाइम है तकरीबन 6 से 7 घंटे हमारे पास एक्स्ट्रा होता है, फारिग होता है, यानी 8 घंटे हम वर्क करके जब वापस आते हैं तो 6 से 7 घंटे हमारे पास 8 घंटे होते हैं जो हम ज़ाया करते हैं। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि यार ये जो 6 से 7 घंटे अगर इसको तुम मल्टीप्लाई करो पूरे वीक के साथ, यानी 7 दिन ही तुम उतना एक्स्ट्रा काम करो, वो जो फारिग टाइम है उसको तुम रिप्लेस करो तो कितने घंटे बने? कहते हैं जी 49 to 50 आवर बनते हैं। मैंने कहा वीकली जॉब के ऊपर कितना टाइम देते हैं? वो कहते हैं यही कोई तकरीबन 40 से लेके 48 घंटे तक हम जॉब के ऊपर देते हैं पाकिस्तान में। तो मैंने कहा तो इसका मतलब है कि जितना टाइम तुम जॉब पे लगाते हो उतना ही टाइम तुम वेस्ट करते हो, ऐसे ही है? वो कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही है, जितना टाइम जॉब पे लगा रहे हैं, बात तो आप ठीक कह रहे हैं, उतना ही हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने पूछा तुम्हारी सैलरी कितनी है? वो कहते हैं तकरीबन 50,000 से लेके 1 लाख के दरमियान लोग बताते हैं। चलो 50,000 सैलरी लगाई, 50,000 अगर तुम ऑफिस से कमाते हो, क्या उतना ही टाइम से तुम अपने जो एक्स्ट्रा टाइम ज़ाया करते हो वही तुम कहीं और पे वो 50,000 उतने टाइम से कमा सकते थे? तो तुमने कितना लॉस किया मंथ का? जी 50,000 लॉस किया। अच्छा साल का कितना लॉस किया? तुमने 6 लाख रुपया लॉस किया। अच्छा 10 साल में कितना लॉस किया? वो 60 लाख रुपए का लॉस किया। तो अगर मैं इसकी एन्युटी वैल्यू ले लूँ, जो हम अकाउंटिंग में कहते हैं ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसी पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करते रहते तो हर 5 साल के बाद पैसा डबल हो जाता है। तो कितने पैसे तुमने साल में टेक्निकली लॉस किए अगर हर 5 साल के बाद वो पैसे डबल हो? जी तकरीबन 2 करोड़ रुपया। क्या तुम इतने अमीर हो 2 करोड़ रुपया ज़ाया कर सको? क्वेश्चन ये, क्या तुम इतने अमीर हो कि 2 करोड़ रुपया तुम ज़ाया कर रहे हो? कहते यार बात तो आप ठीक कर रहे हैं, टाइम तो हम वाकई इतना ज़ाया कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि सिर्फ समझने की बात है। हम लोगों के अंदर एक ट्रेंड हो गया लेजीनेस का। हम लोग जब ऑफिस से आते हैं ना तो बिल्कुल थके हाड़े ऐसे ऐसे, हाय 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 हाय, थक गया थक गया थक गया थक गया थक गया, बिल्कुल औरतों की तरह घर पे आते हैं। और हमारी जो औरतें हैं ना वो ज़्यादा काम कर रही होती हैं घर पे। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि वो, आप भी 8 घंटे काम करके आते हो, वो भी 8 घंटे, बल्कि वो पूरा दिन काम करती हैं। पूरा दिन काम करके भी वो खुश होती हैं क्योंकि उनकी अपनी इंटरप्राइज होती है, घर उनका अपना इंटरप्राइज होता है, बच्चे उनके अपने होते हैं, शोहर उनका अपना होता है। और जो आप थके थके हारे होते हैं ना ऐसे ऐसे करके, हाय 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 हाय, कुर्सी पे बैठ के 8 घंटे, और फिर वो आपको खाना दे रही होती हैं, आपको सर्व कर रही होती हैं, आपकी खिदमत कर रही होती हैं, और हालांकि काम उन्होंने आपसे ज़्यादा किया लेकिन थक आप ज़्यादा गए। ये बहुत बड़ा डायलेमा है और ये ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर ही है, ये हमारे एशियन कंट्री के अंदर। एशियन भी सिर्फ पाकिस्तान, ये इंडिया, ये इन कंट्रीज़ के अंदर है। ये जो एशियन में जापान है, ये दूसरे कंट्री है, ये कम से कम 18-16 घंटे काम करते हैं। 16 से 18 घंटे काम किया करो यार, क्या थक जाते हो तुम हर 8 घंटे के बाद काम करके? जी मैं थक गया हूँ, ऐसे नहीं होता। ये बाहर जो कनाडा है, यूरोप है, इसके अंदर जो लोग बाहर जाते हैं उनसे ज़रा पूछिएगा कितने घंटे काम करते हैं, आपको हर बंदा बताएगा कि यार मिनिमम 15-16 घंटे हम काम करते हैं। तो आपका भी साथ भी यही हो रहा है। फिर इसके बाद जब आपकी एज बढ़ती है तो फिर आपके अंदर ये जो थकन 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 की आदत पड़ती है ना, ये आप 40 पे जाके फिर आप फंब जाते हो, बिस्तर पे लग जाते हो। फिर 50-60 रुपये, मैं आपको बता रहा था ना, 55 पे गोरी जो है ना वो ऐसे लिपस्टिक लगा के ना पूरी तरफ, और वो बेंच पे बैठ के तो बॉयफ्रेंड ढूंढ रही होती है। और हमारी औरतें, हमारे जो मर्द हैं, वो किसी को दिल का दौरा पड़ा होता है, कोई बिस्तर के साथ लगा होता है, कोई कब्र की तैयारी कर रहा होता है। ये डिफरेंस माइंडसेट का, क्योंकि जो माइंड आप सोचते हैं, जिस तरह की आपकी सोच होती है, वो आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होती है, ट्रांसफॉर्म होती है। एक और बड़ा मसला है आप लोगों का, स्टार्ट नहीं कर पाते यार। कुछ बुरा स्टार्ट करो। अगर आपने कुछ भी स्टार्ट करना है, कोई आपने आर्टिकल लिखना है, कोई मजमून लिखना है, मैं कहूँ सबसे गंदा तरीन मजमून लिखो, सबसे गंदी तरीन चीज स्टार्ट करो। अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, गंदा तरीन बिजनेस स्टार्ट करो। जितना वर्ष कर सकते हो ना आप, उतना ही वर्ष उसको स्टार्ट करो। शाम को 8-6 बजे आए, जितना वर्ष आप स्टार्ट कर सकते हो आप उतना ही वर्ष स्टार्ट करो। चाहे फिर आप जब चीज़ गंदी होती है ना, उसको इंप्रूव कर लेता है, उसको फिक्स कर लेता है, आहिस्ता आहिस्ता उसको बेहतर करते। कहते हैं ना, जब आपने मून को हिट किया ना, तो कोई ना कोई स्टार तो आप हिट कर ही दोगे, आप कोई ना कोई स्टार तो बन ही जाओगे। चीज़ें जब तक एग्जिस्टेंस में आ जाती है, बुरा काम जो है ना, बुरा काम करना, गलत बिजनेस करना, वो ना करने से बेहतर है। एक्शन लेना, गलत एक्शन लेना, एक्शन ना लेने से बेहतर है। चीज़ों को स्टार्ट करो, एग्जीक्यूट करो, फिर उसके अंदर इंप्रूवमेंट आ सकती है। जैसे 5-6 बजे फारिग होते हो, कोई वेबसाइट बना दो, हैं,
वेबसाइट बना के चीज़ें डिलीवर करना शुरू कर दो रात के टाइम पे, कोई कपड़े डिलीवर करना शुरू कर दो वेबसाइट बना के, कोई फैशन की प्रोडक्ट डिलीवर करना शुरू कर दो, कोई फूड आइटम डिलीवर करना शुरू कर दो, कोई बुक लिखना शुरू कर दो, बुक के भी पैसे मिलते हैं। अगर आप बुक लिख के पब्लिश करें पाकिस्तान में उसके भी पैसे मिलेंगे। कोई वेबसाइट पे ब्लॉग बना के उसको सेल करना शुरू कर दो, कोई वेबसाइट पे आर्टिकल लिख के सेल करना शुरू कर दो, कोई अमेजोन के ऊपर आप कोई बुक वगैरह आर्टिकल पब्लिश करके 20 से 40 पेजेस की वो बुक लिख के आप पैसे कमा सकते हो। पैसे कमाने के तो बहुत से तरीके हैं ना। अब आपको लोगों में अक्सर एक और मसला आता है शर्म का। यहाँ पे बड़े बड़े कंपनी के जो जनरल मैनेजर टाइप लोग होते हैं उनका भी जब फारिग टाइम उन्हें लगता है हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेयर फारिग टाइम है, वो अपनी यही कैलकुलेशन करते हैं कि कितने पैसे में एक्स्ट्रा बना सकता हूँ। वो उस पैसे को पकड़ के उसमें जाके मैकडोनल्ड पे भी जॉब कर लेगा। पिछले दिनों मैं गया वॉलमार्ट के ऊपर, एक कंपनी थी ट्रांसपोर्ट कंपनी। मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं यार मैं जनरल मैनेजर हूँ एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का। मैंने कहा आप सुबह को जनरल मैनेजर है और शाम को आप वॉलमार्ट पे काम करते हैं? यार कहता है ये एक्स्ट्रा मनी आ रही है, मैं क्यों वेस्ट करूँ इस एक्स्ट्रा मनी को। यानी उसको जनरल मैनेजर हो के भी शर्म नहीं है और वो अपना टाइम स्पेंड कर रहा है। और आप लोग 50,000 रुपया कमा के घर गुजारा भी नहीं हो रहा था, घर का खर्चे भी पूरे हो रहे थे, लेकिन शर्म होती है आपके अंदर। मैंने एक्स्ट्रा काम नहीं करना, मैंने वो अपने 7-8 आवर यूज़ नहीं करने, उसको वेस्ट कर देना है सोशल मीडिया पे एक्टिविटी पे। देखो यार कितनी इंपॉर्टेंट बात है, कितनी मज़े की बात है। वीडियो हमारी जो नॉलेज बेस्ड वीडियोज़ होती हैं थोड़ी सी लंबी हो जाए तो आपको फ़ौरन लग जाए ओ ये टाइम वेस्ट कर दिया आपने, मेरे 2 मिनट वेस्ट कर दिया आपने, मेरे 3 मिनट वेस्ट कर दिए आपने, 8 मिनट की क्यों नहीं बनाई आपने, ये 12 मिनट की क्यों बना दी है। इतना टाइम की केयर है, लेकिन यार वो टाइम आपने लगाना कहाँ पे? किसी गाने पे, किसी फिल्म पे। यही टाइम आप निकाल के किसी काम पे लगा दो, किसी बिजनेस पे लगा दो, किसी वेबसाइट पे लगा दो, किसी ब्लॉग के ऊपर लगा दो, कोई भी ऐसा काम। शाम को आप आए हैं 6-7 बजे आप आए हैं, आके आप अपने बिजनेस पे बैठ गए हैं। इसी तरह ही बैठे जैसे आप दफ्तर में जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वैसे ही आप अपने बिजनेस पे बैठ जाएं। कोई वेबसाइट बना लें, डिलीवरी करना शुरू कर दें। रात के टाइम अक्सर लोग होते हैं, रात के टाइम कोल्ड कॉल बड़ी ज़बरदस्त होती है क्योंकि रात के टाइम रश नहीं होता। 5 बजे तक लोग कोल्ड कॉल कर करके, जो कोल्ड कॉल होती है जो लोगों को आप सेल के लिए कॉल करते हो, अब 5 बजे के बाद वो बंद हो जाती है। यानी पाकिस्तान में 6 से लेके 8-9 बजे तक जो टाइम है इसके अंदर लोग घर पे भी होते हैं, डिसीजन मेकर भी घर पे होता है उस टाइम। बल्कि अगर आप कोल्ड कॉलिंग करें अपने कस्टमर को, अपनी प्रोडक्ट के लिए, अपने सर्विस के लिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है आपके लिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, मसला है सिर्फ स्टार्ट करने का। और स्टार्ट क्या आपका मसला हो गया परफेक्शन का। परफेक्ट होगा तो करेंगे। परफेक्शन इज इक्वल टू फेलियर, नोट कर लें कहीं पे, परफेक्शन इज इक्वल टू फेलियर। आपने अगर कुछ करना है तो बस छोटे से स्टार्ट करो, स्टार्ट करके शुरू कर दो और उसके बाद उस पर चल तो चल, इंप्रूवमेंट होती जाएगी उसके साथ। टाइम जो है ना ये वाकई ही इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल ठीक कहते हो कि टाइम इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरी जान तब इंपॉर्टेंट है अगर आप उस टाइम को यूज करके इन्वेस्ट कर रहे हो अपने ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, अपनी सर्विस के ऊपर। और एक और बात आपको बताता हूं, जब भी आप कुछ नया स्टार्ट करेंगे तो बेवकूफ़ तो आप लगेंगे। कुछ भी नया, कोई भी नया बंदा, कोई भी टेलीफोन जिसने बनाया था ना, वो भी जब लेके आया था तो लोगों ने उसको बेवकूफ़ कहा था कि हैं ये कैसे हो सकता है, फ़ोन करो तो तू बेवकूफ़ है, जाहल है। एक बंदे को तो पकड़ के जेल में भी डाल दिया था। तो बेवकूफ़ तो आप लगेंगे ही। तो जब भी कोई न्यू काम करेंगे बेवकूफ़ लगेंगे। तो बेवकूफ़ लगना अच्छा है, मेरे साथ कहो, बेवकूफ़ लगना अच्छा है। अक्लमंद लगना कोई ज़रूरत नहीं है अक्लमंद लगने की, किसी ने दाने नहीं देने अक्लमंद लगने से। बेवकूफ़ लगना अच्छा है, तो बेवकूफ़ बन जाया करो कभी कभी। बेवकूफ़ बनना अच्छा है। तो शाम को अब आप लोग जितने जॉब कर रहे हो, जितने भी जो कुछ है, शाम को आके बिजनेस करो। और देखो जब घर पे जाते हो आपकी जो फीमेल्स हैं उनसे एग्जाम्पल लिया करो कि ये सारा दिन कपड़े भी धोती हैं, ये सारा दिन काम भी करती हैं, ये सारा दिन खाना भी बनाती हैं, ये सारा दिन सारा कुछ कर रही हैं, ये इतनी खुश कैसे हैं, ये शाम को मेरी भी सेवा कर रही हैं। मैं सारा दिन ऑफिस में दफ्तर पे बैठ के कंप्यूटर शप्यूटर लिख के गले शले भर के आ गया, हाय थक गया मैं आज, आय हाय बॉस बड़ा कुत्ता है, थक गया मैं। अब आप इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हो, आपकी ख़वातीन मोटिवेटेड होती है। फ़र्क यह है कि उनकी अपनी एंटरप्राइज़ है, घर जो उनकी अपनी एंटरप्राइज़ है, और आप जो है वो काम करके आ रहे हो। लेकिन मेहनत करो यार, 16 से 18 घंटे काम किया करो। का क्यों 16 से 18 घंटे काम किया करो। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।